हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीएनआर क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। बेसिकली किसके क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं उनके जो भी 2-3 लेक्चर अपलोड हुए थे उसके बाद के लेक्चर्स में हम बात करेंगे उसके आगे का टॉपिक्स अरिथमेटिक, जो भी अरिथमेटिक थ्योरम ऑफ नंबर्स के जो भी हैं उसको हम आज आप लोगों के लिए डील करेंगे क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लें, पेन है तो पेन लेकर बैठे, रफ है तो रफ लेकर बैठे, बट नोट तभी करें जब हम आपको कहें। पहले भी लेक्चर के बीच में आप नोट मत करिए। जब हम आपको नोट करने के लिए जो यहाँ पर भी नोटिंग पॉइंट होंगे वहाँ पर हम अंडरलाइन कर देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लास्ट तक ही देखें और हमारे जो भी नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचेंगे, जिससे आप हमसे जल्द से जल्द जुड़ चुकेंगे। और हमारी जो वीएनआर क्लासेस की फैकल्टी है, हालांकि आपको ये जो लेक्चर्स मिलेंगे क्लास 9 से 12 तक के मैथ एंड साइंस के, वो मिलेंगे वीएनआर क्लासेस 2.0 पर। बट यदि अन्य लेक्चर्स भी चाहिए जैसे हायर क्लासेस के लिए, तो वीएनआर क्लासेस पर ही आपको मिलेंगे। वो वीएनआर क्लासेस की फैकल्टी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने जो भी लेक्चर्स है उसमें, जैसे ये सब हमारे पीछे कोर्सेस है क्लास 9 to 12, ये जैसे कोर्सेस है क्लास 9 to 12 यहाँ की बात करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है कहाँ पर, ये आपको मिलने वाला है बच्चों वीएनआर क्लासेस 2.0 पर मिलने वाला है। बाकी ये सब जो भी सारे कोर्सेस हैं बच्चों, ये आपको केवल मिल जाएंगे आपको वीएनआर क्लासेस ही सर्च मारने पर ही आपको ये सारे कोर्सेस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम अपने इसी लेक्चर्स में इस चीज़ को आपको बताते हुए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोगों को देखिए, जैसे क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक्स में थ्योरम, हमने इसके पहले के सभी थ्योरम्स को पढ़ लिया था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड तक बच्चों, एकदम बेसिकली एक्सरसाइज के साथ। आज बात करेंगे थ्योरम 1। थ्योरम 1 हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। भाई अब ये थ्योरम क्या है इसको भी हम आपको बताते हैं। ये जैसा है एवरी कंपोजिट नंबर्स, अर्थात सभी जो नंबर्स हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, अर्थात जो गुणनखंड किए जा सकते हैं। फैक्टराइज का मतलब क्या है, जो गुणनखंड किए जा सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, अर्थात प्राइम्स के प्रोडक्ट होते हैं एज ए प्राइम्स, अर्थात उनको जो फैक्टराइज करते हैं वो किस में टूटते हैं, वो प्राइम्स नंबर्स में ही फैक्टराइज हो जाते हैं। क्या है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये क्या होता है, एक यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्योर। अर्थात इसकी बात करें, इसमें नोटेड पॉइंट कहें बच्चों तो ये एनसीईआरटी का हूबहू लाइन है। तो इसमें यदि नोटेड पॉइंट आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा, नोटेड पॉइंट आपका पहला तो ये है, उसके बाद ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसके बाद बात करें दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइज ये क्या है, यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्योर। ये लाइन आप नोटेट कर सकते हैं। इस लाइन का क्या मीन है, इसको हम और आगे बढ़िए, आगे आपको और अच्छे समझ आएंगे। यहाँ पर हमने बस केवल आपको बताया कि इस लाइन में जो एनसीईआरटी दी गई इसमें आपको क्या क्या नोटेट कर सकते हैं, तो ये आप नोटेट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर आपको हम बताते जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर फुल डेरिवेट किया गया है। ये देखिए उस छोटे से 2 लाइन का अर्थ ये सब टोटल है। तो इसकी बात करेंगे तो देखिए आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स। इसका क्या मतलब है, दैट एवरी इंटीजर्स, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक की बात करेंगे। यहाँ पर क्या, प्रत्येक पूर्णांक, एवरी इंटीजर्स, क्या, दैट एवरी इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, अर्थात कैसे इंटीजर्स जो 1 से बड़े हों, क्या, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 क्यों लिया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। आइदर अ प्राइम नंबर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब क्या है, वो अपने प्राइम्स में उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद बात करेंगे इन ऑर्डर अदर वर्ड्स। यदि हम नेक्स्ट दूसरे शब्द में बात करें, ऑल द नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये लाइन नोटेड है, ऑल द नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर तो हम 1 का भी फैक्टर कर सकते हैं, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो जो लाइन का है वो ठीक है, बट यहाँ पर 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। टू रिसेल प्राइम फैक्टर्स आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। फॉर एग्जांपल द नंबर 35 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए प्राइम फैक्टर्स जो हम लोग कर रहा था कि फैक्टर्स इन प्राइम्स, उसमें जो हम लोग कर रहे थे उसमें जो प्राइम फैक्टर, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमने 35 को लिया है। किसको लिया है, 35 को लिया है। यहाँ पर देखिए जो भी हमारे प्राइम्स आ रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट प्राइम्स हम लोग का है 7 एंड सेकंड की बात करें तो 35 में 5 है। ये क्या है, ये तो या तो स्वयं से डिविजिबल हो सकते हैं या तो 1 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो भी प्राइम्स होंगे वो केवल 7 और y से स्वयं से और हिमसेल्फ 1 से ही डिविजिबल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या एग्जांपल है 7 एंड फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35।
प्राइम फैक्टर्स हैं ये 7 एंड 5 किसके 35 के। इस तरह बहुत सारे नंबर है उसके भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अनदर नंबर 11 4 5 6 कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये क्या है 27 5 179 क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स है। तो ये प्राइम फैक्टर्स आपको निकालेंगे कैसे इसके भी मेथड आज हम इसी लेक्चर्स में आपको समझाने वाले हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग। अर्थात जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या एक तरह का गुणनखंड करने का एक मेथड है इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। अर्थात वो कैसे गुणनखंड किए जाएंगे वो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में किया जाएंगे। अर्थात जो उसमें टर्म्स आने वाले हैं वो क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स क्या वही नंबर जो स्वयं से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। द फैक्टर्स विल बी प्राइम नंबर्स। यहाँ पर देखिए मतलब क्या है फैक्टर्स हमारे क्या होने वाले प्राइम नंबर्स होंगे। हियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैव बीन एक्सप्लेन्ड व्हिच विल हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स नंबर इजली। इन सभी का मतलब आपको टोटल ये समझना है किसी नंबर का फैक्टर करेंगे तो वो किस टर्म्स में होता है। तो वो जो टर्म्स आते हैं मल्टीपल का फॉर्म है वो क्या होता है प्राइम फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। बस आपको इसका मतलब यही समझना है और कुछ भी नहीं है बच्चों। तो ये नोट करने वाली कुछ खास चीज़ें नहीं है। इसके बाद हम खास चीज़ों में आते हैं। तो खास चीज़ें हमारी क्या हैं खास चीज़ें हैं व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे उसमें हमें प्राइम नंबर्स मिल रहे थे वो हम लोग जान गए कि भाई हमें वो मिलेंगे। बट यदि हम वहीं पर बात करें कि हमें कैसे मिलेंगे हम इसको प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। तो इसका हमने मेथड्स दिया टोटली एकदम फुल डेरिवेट मेथड है। तो नोटेड के लिए तो अभी तक हमने बात नहीं किया था बट हम अभी यहाँ पर बात करेंगे कि आपको क्या क्या नोट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज डिफाइंड एज अ वे ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स। अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी है वो एक तरह का मेथड है क्या है किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स या फिर प्राइम नंबर्स को ज्ञात करने का एक तरह का मेथड है बच्चों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को ज्ञात करने का प्राइम नंबर्स को ज्ञात करने का मेथड है। इसके बाद बात करेंगे तो सच दैट द ओरिजिनल नंबर इज इवनली डिविजिबल बाय दिस फैक्टर। और यहाँ पर जो भी हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे ये क्या होंगे ये डिवाइड कर सकेंगे हमारे ओरिजिनल जिस नंबर्स का हमने फैक्टर किया है उसको ये क्या करेंगे डिवाइड कर पाएंगे। ये उनके प्रॉपर्टीज के थ्रू है। अगले लाइन की बात करेंगे एज वी नो ए कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अर्थात कोई भी इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी नंबर हम लेंगे वो कितना रखता है वो मोर देन 2 फैक्टर्स को रखता है। क्या उसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें क्या है मोर देन 2 फैक्टर्स करेंगे। जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते ही हैं। इसके बाद बात करेंगे देयरफॉर दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपोजिट नंबर एंड नॉट फॉर प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा ये जो मेथड अभी हम आपको बताने वाले हैं ये मेथड किसके लिए कह सकते हैं एप्लीकेबल है वो है प्राइम नंबर्स के लिए नहीं। जो भी एप्लीकेशन है ये कंपोजिट नंबर्स के लिए अप्लाई होता है प्राइम नंबर्स के लिए नहीं। इसमें प्राइम नंबर्स क्या है फैक्टर के रूप में आते हैं। फॉर एग्जांपल द प्राइम फैक्टर 126 एंड 2 3 7 7 2 into 3 into 3 into 7 26 हमको मिल गया बच्चों। यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे कि 2 3 एंड 7 आर प्राइम नंबर्स। ये क्या है दैट इज प्राइम नंबर्स। ये क्या है प्राइम नंबर्स है। एक मिनट बच्चों ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह हमने बहुत सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टर किया है। तो इसमें हम देखेंगे दिस मेथड इज आल्सो इन द केस ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर एनी गिवन सेट ऑफ नंबर्स। तो इस तरह से ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। इस मेथड में आपको क्या समझ में आया कि किसी भी नंबर से हम फैक्टराइज करेंगे तो वो नंबर्स में हमें क्या मिलेंगे प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स मिल सकते हैं। वो मल्टीपल के फॉर्म में प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो ये तो था और प्रत्येक इसमें किसी नंबर का कंपोजिट नंबर्स का हमें यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो इस तरह ये तो था कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हमारे फैक्टराइजेशन होते क्या है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बच्चों को इसकी प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर। किसी एक नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे तो इसकी बात करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जाहिर सी बात है हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर। किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर कराने पर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का मिलता है। हमें प्राइम नंबर्स का सेट यहाँ पर मिलता है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई टुगेदर गिव द एक्चुअल नंबर। अर्थात हम किसी भी नंबर का फैक्टर करते हैं तो वहाँ पर हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं और जो प्राइम नंबर्स मिलते हैं उनका यदि साथ में सभी प्राइम नंबर्स का यदि साथ में मल्टीप्लाई करा दें तो हमें एक्चुअल नंबर जिस नंबर्स का हमने प्राइम फैक्टर किया है वो नंबर्स हमें मिल जाता है। तो वी कैन से द प्राइम फैक्टर्स डिवाइड द नंबर
completely. It is similar to factoring a number and considering only the prime numbers among the factor. For example, the prime factor of 6 will be 2 and 3. The prime factor 26 will be 30 and 2 etc. इसका मतलब बच्चों हम लोग समझे तो हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ पर मिलने वाला है कि प्राइम फैक्टर्स, क्या बात करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की यहाँ पर यदि बात करें तो प्राइम फैक्टर्स यदि हम किसी भी नंबर्स का, सॉरी बच्चों यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक्स हो जा रहे हैं, यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे हम किसी भी नंबर्स का, यहाँ पर हम जैसे बात करें किसी भी नंबर्स के लिए, किसी भी नंबर्स के यदि हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, पहली बात क्या हमने किसी भी नंबर्स, मान लीजिए मैं कोई भी नंबर दे दिया 26 ही है, जैसा इसमें एग्जांपल्स लिया गया है, उसके यदि हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो यदि हम वहाँ पर उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलने वाले हैं, वहाँ पर हमको मिलने वाले प्राइम नंबर्स। और जो प्राइम नंबर्स हमें वहाँ पर मिलेंगे वो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, उन सभी प्राइम नंबर्स के यदि एक साथ करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम बात करें 26 की, जैसे हम बात करें 26 की, इसके हम क्या करें, प्राइम फैक्टर्स करें, 26 का हम प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिले 1 इंटू 2 इंटू 13, ये हमको क्या मिलेंगे बच्चों, यस ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं 1, 2 एंड 30, ये क्या है, ये प्राइम नंबर से हमें मिले, किसी भी नंबर्स का फैक्टर करने पर ये हमें नंबर्स मिलते हैं, प्राइम नंबर्स हमको मिल जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कड़ी क्या कहती है, नेक्स्ट कड़ी कहती है कि जो ये 1 है एंड 2 है एंड 13 है, इन तीनों नंबर से यदि हम एक्चुअल नंबर हमारा क्या है 26 को डिवाइड करें तो वो टोटली डिवाइड करता है। पहली बात हालांकि हम जानते हैं टोटली डिवाइड करता है, आप करा के देख सकते हैं। तो ये हुआ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स जो इसमें मिले उसके गुण, और इन तीनों के यदि हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमके एक्चुअल नंबर्स मिल जाते हैं। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर्स एंड इसके प्रॉपर्टीज की बात करता है, यही है और कुछ नहीं। इसके बाद प्राइम फैक्टर करने के जो मेथड्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मेथड्स की। तो बच्चे उसके मेथड कितने हैं, ओनली 2 हैं, 2 मेथड्स हैं। तो पहले मेथड्स को हम लेकर चलेंगे, इसमें हम दोनों मेथड को आपको डील कराने का प्रयास करेंगे। तो पहला मेथड है डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। तो इसमें यदि आप इसको नोट करना चाहें तो इसमें देखिए आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना जल्द से जल्द करिए। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हम लोगों का सेकंड मेथड क्या है, हम लोग का जो फर्स्ट मेथड की बात करेंगे क्या, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की यदि हम यहाँ पर बात करें, क्या डिवीजन मेथड की हम लोग बात करेंगे, तो डिवीजन मेथड में हम लोग जैसे HCF, जैसे हम लोग का फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था HCF, वहाँ पर इक्वली डिवीजन लेम्मा मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड करा के हम लोग HCF निकाले थे। तो वहाँ पर उसी तरह हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम उसी तरह बात करने वाले हैं किसकी, उसी तरह हम बात करेंगे बच्चों डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिवीजन मेथड में होता है कि द स्टेप टू कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर्स, अर्थात क्या, स्टेप टू कैलकुलेट प्राइम फैक्टर्स, अर्थात हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, उसको कैलकुलेट करने के जो स्टेप है ऑफ अ नंबर सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ लार्ज नंबर। ये प्रोसेस सेम उसी तरह जैसे हम बड़े नंबर्स का क्या करते थे, फैक्टर्स निकाल देते, सेम टू सेम। फॉलो द बिलो स्टेप्स टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर यूजिंग द डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड का यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 टाइप के स्टेप आपको दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, इन द केस द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर शुड बी डिवाइडेड द नंबर एग्जैक्टली। अर्थात पहले हम कोई भी नंबर दे उसको हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से उसको डिवाइड कराते हैं, और वो जो सबसे छोटे प्राइम नंबर जब हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर एग्जैक्टली टोटली हमारा डिवाइड हो जाता है। उसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है, अगेन डिवाइड द क्वाइंट बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्राइम नंबर से एक दूसरे उसको डिवाइड करते हैं, पहले दूसरे तीसरे हम क्या करते हैं, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द क्वाइंट बिकम 1। ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक वो 1 नहीं हो जाता। इसके बाद कहते हैं फाइनली मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स, और फाइनली जो हम लोगों को जो चारों स्टेप में हमें प्राइम फैक्टर्स मिले उसका यदि फाइनली मल्टीप्लाई करा दे तो हमें एक्चुअल नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये क्या है, डिवीजन मतलब के स्टेप है। स्टेप कितने हैं, 4 टाइप के। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डिवीजन मेथड के बाद आता है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड का यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ लिए हैं, जैसे यहाँ पर बात करें ये हमारा क्या है, ये हम लोगों का कर सकते हैं हमने जैसे कैसे करेंगे, जैसे 60 को हमने लिया है, जैसे फैक्टर ट्री मेथड पर छोड़िए, जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, 60 को लिया है, यहाँ पर लिया 60 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 and 10 हो जाएगा फर्स्ट। उसी तरह हम सेकंड की बात करेंगे, इसके हो जाएगा 2 3 2 5,
इसके जो इसी तरह 282 का करेंगे तो हो जाएगा 2347। तो ये क्या है, ये मेथड है, बट ये कैसे मेथड इसको भी समझिए। फैक्टर ट्री मेथड में बात करेंगे तो स्टेप 1 हमारा कैसा है कि कंसीडर द गिवन नंबर एज द रूट ऑफ द ट्री। देखिए पहले हमें रूट ऑफ द ट्री मानना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे राइट डाउन द पेयर ऑफ फैक्टर्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स को यहाँ पर लिखा है, देखिए बच्चों यहाँ पर फैक्टर्स को लिखे हैं। उसी तरह अगेन फैक्टराइज द कंपोजिट फैक्टर एंड राइट डाउन द फैक्टर पेयर एज द ब्रांचेस। देखिए पहले क्या हुआ, पहले हमने इसका फैक्टर लिखा, फिर इस सब का फैक्टर उसका इसका किया, तो ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स मिल जाएंगे। रिपीट द स्टेप अंटिल द फाइंड फैक्टर्स इन द कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंटिल तक हमने लास्ट तक किया, यहाँ पर हमें 2 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया, 5 मिल गया। क्या इसके बाद भी हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमको मिल चुका है, तो हम यही बार फैक्टर ट्री करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे बच्चों। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 60, इसका हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5। इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स हमको क्या मिलेंगे, 2, 2, 3, 5, ये हमें मिल गए। तो ये तो था फैक्टर ट्री मेथड, इसके 4 स्टेप है, तो इसको भी नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ये आपको काम दे सकता है। तो ये तो हो गया मेथड। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट आता है कि प्रूफ फॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसका क्या है, प्रूफिंग है। तो पहले हम इसको आपको छोड़ते हैं, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको आपको बताते हैं। तो इसमें देखिए कहता है कि इन नंबर थ्योरी अ कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ये क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये लाइन नोट कीजिए। उसके बाद कहता है फ्रॉम दिस थ्योरम वी कैन आल्सो सी दैट नॉट ओनली कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड as the product of their primes but also the each composite numbers the factorization is unique not taking into consideration order of occurrence of the prime factors। तो यहाँ पर नोटेड पॉइंट बच्चों हमारा क्या है एनसीईआरटी में, इसमें जो नोटेड पॉइंट है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो कहता है कि नॉट ओनली अ कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड, हम केवल कंपोजिट नंबर्स को ही फैक्टराइज नहीं कर सकते, जैसे एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, हमने ऐसा करते थे, मतलब कंपोजिट फैक्टर का उसका प्रोडक्ट कर देते थे अपने उसके प्राइम्स का, ऐसा नहीं है। फॉर ईच कंपोजिट नंबर्स, हम सभी कंपोजिट नंबर्स के लिए फैक्टराइजेशन इज यूनिक, सभी कंपोजिट नंबर्स के लिए हमारे फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, ऐसा हमें करना होगा। इन सिंपल वर्ड देयर एग्जिस्ट ओनली अ सिंगल वे टू रिप्रेजेंट ए नेचुरल नंबर बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दिस फैक्ट इज आल्सो बी स्टेटेड एज। इन सिंपल वर्ड, साधारण वर्ड में हम यदि समझना चाहें तो हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट ओनली अ सिंगल वे टू रिप्रेजेंट अ नेचुरल नंबर बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर केवल एक सिंगल वे यही है कि नेचुरल नंबर्स को उसके प्रोडक्ट या प्राइम फैक्टर्स में ही कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर जैसे देखें तो प्राइम फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज सेड टू बी यूनिक फॉर एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ देयर फैक्टर्स। तो ये तो है हमारे उसके प्रूफिंग। इसके बाद नेक्स्ट बात करें इन जनरल कंपोजिट नंबर्स ए एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये क्या हो जाएगा, जैसे इसका हम ए का करेंगे प्राइम नंबर्स में तो ये हमें मिलेगा ए P1 P2, इसी तरह हमें मिलता जाएगा। और हम लोग क्या मिलेगा, P1 P2 से बड़ा या बराबर मिल सकता है, इसी तरह इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ये हमारे ऐसे हो सकते हैं। तो आज के लिए हमने इसी तरह हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं पर अपने लेक्चर वीडियो को समाप्त करते हैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक। तब तक के लिए इन सभी टॉपिक्स जो भी न्यूमेरिकल हर एक चीज़ है, फैक्टर ट्री मेथड, डिवीजन ट्री मेथड, डिविजिबल मेथड, इन दोनों मेथड को हमने बताया, इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके बुक में भी एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मेंशन किया है, एग्जांपल्स में भी दिया है, एक्सरसाइज में भी दिया है, तो उसको करिए। वैसे हम इसके बाद हम लेक्चर्स में लेकर आएंगे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को हम लेकर आएंगे, तो उसमें उसको डील कराया जाएगा अच्छी तरह से। बट उससे पहले आप करके बैठेंगे तो जो भी आपके डाउट्स होंगे हम लेकर आएंगे तो आपको टोटली क्लियर होंगे। बट उससे पहले उम्मीद करते हैं आप एक बार बुक को जरूर रीडिंग करिए, बुक की स्टडी करिए। तो